हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए कथन क्या है प्रमेय का। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कारण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। In a right angle triangle, a perpendicular is drawn from the vertex on hypotenuse, then triangle on both sides of perpendicular are similar to each other and to the whole triangle. If in a right angle triangle a perpendicular is drawn from the vertex on hypotenuse, then triangle on both sides of perpendicular are similar to each other and the whole triangle. अब देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है। हमें इसमें बताया गया है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो इसका एंगल है ये 90 डिग्री है, ए बी सी। अब ये जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है ना, इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से सामने वाली जो साइड है ऑब्वियसली हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। ये 90 के सामने कर्ण होता है। इस पर हमने ये यहाँ पे ये क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब कितने ट्रायंगल बन गए? 3 हो गए ना। एक ये है, एक ये है और एक ये कंप्लीट है। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे दिया है गिवन। तो क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमने कौन सा एंगल 90 डिग्री का लिया है, बी लिया ना। तो एंगल बी 90 डिग्री। बी डी परपेंडिकुलर ए सी। बी डी है वो ए सी पर लंबा ना, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ये बात हमें इसके अंदर बताई गई है। सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर, ट्राइंगल बी डी सी। ये जो तीनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना है। अब हम लिखते हैं इसका प्रूफ, उपपत्ति। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये कंप्लीट जो ट्रायंगल है वो ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप बताएंगे। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए है वो कॉमन आ रहा ना, एंगल ए है वो दोनों में आना। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए,
क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। ए डी बी, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये 90 डिग्री का है। ए बी सी की बात करें तो इसमें ये 90 डिग्री का है। यानी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एक एंगल है वो 90-90 का है। एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए बी सी, दोनों इक्वल क्यों हुए? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इन दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया लग गया इसके अंदर, ए समरूपता नियम से। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब हम ये ट्रायंगल और ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इन दोनों को लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी दोनों में आ रहा ना, एंगल सी इक्वल एंगल सी, क्यों? कॉमन लिख दो यहाँ आगे, उभयनिष्ठ। इसमें तो ये 90 डिग्री का है और इसमें ये 90 डिग्री का है, तो एंगल बी डी सी इक्वल है एंगल ए बी सी, क्यों? ईच 90 डिग्री। हो गए ना दो एंगल इक्वल, तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब देखो, इसमें भी ट्रायंगल ए बी सी आया, इसमें भी ट्रायंगल ए बी सी आया। ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली तीनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो ये थी अपनी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है 6.8। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में पहले आ चुकी है। ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, हिंदी में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैंने आपको बोल दिया, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके पास बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब देखो, हमें स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया है, क्या दिया गया हमें? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और कुछ नहीं बताया ना। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी, और ये हमने इसका जो कोण है वो समकोण लिया है, बी है वो राइट एंगल है। ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो क्या दिया हुआ है? ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव
क्या प्रूव करना है? कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC है ना यहाँ पे, AC स्क्वायर इक्वल है किसके? जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी है ना उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो थ्योरम यूज कब होगी? जब B से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो ये हमारी इसमें क्या हो गई? रचना हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, क्या है? BD परपेंडिकुलर AC खींचा। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका प्रूफ। तो जो थ्योरम हमने पहले पढ़ी है बस सेम उसी को हमें फॉलो करना है, उसी को यूज करना है। अब देखो, ये इस पे हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं वो क्या हैं? सिमिलर है ना। तो पहले हम एक ये ट्रायंगल और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, तो ट्रायंगल ADB सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या हैं? सिमिलर हैं। और जब ये सिमिलर हैं तो क्या होगा? इसकी जो साइड हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD ये कौन से त्रिभुज की है? ADB की। तो यहाँ से हमने AD साइड लिया, तो यहाँ से कौन सी साइड आएगी? AB। तो AD अपॉन AB इक्वल DB। तो यहाँ से कौन सी आएगी? BC इक्वल AB। तो यहाँ से कौन सी आएगी? AC। ठीक है, अब देखो जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसमें AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है। ठीक है, तो या तो हमें यहाँ से क्या चाहिए? AC स्क्वायर, या हमें चाहिए AB स्क्वायर, या हमें चाहिए BC स्क्वायर। तो देखो कहाँ से बन सकता है ये? देखो ये रहा एक AB और एक AB ये रहा। दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा ना AB स्क्वायर। तो इसको और इसको ले लो बस। AD अपॉन AB इक्वल AB अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AB से मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर। AD है वो AC से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AD इंटू AC। ये आ गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब एक ट्रायंगल ये लेंगे और एक ये कंप्लीट लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल BDC। ठीक है ना, सीधा लिखेंगे कि दोनों सिमिलर हैं, दोनों समरूप हैं। प्रूव थोड़ी करना है मैं ये कि दोनों सिमिलर हैं, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ इसकी साइड हमने ले ली AB, तो इसकी साइड बन जाएगी BD। इसकी साइड हमने ले ली BC, इसकी बन जाएगी DC। इसकी हमने ले ली AC, तो इसकी हो जाएगी BC। अब देखो ये BC और ये BC दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर बनेगा ना। तो इन दोनों को ले लो। BC अपॉन DC इक्वल है AC अपॉन BC। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई।
BC BC से मल्टीप्लाई हुआ तो BC स्क्वायर इक्वल AC मल्टीप्लाई होगा DC से, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 LHS में LHS, RHS में RHS जुड़ जाएंगी। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में AC कॉमन आ रहा है ना, AC कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा AD और यहाँ बचा DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AD प्लस DC। फिगर में देखो, आकृति में देखो, AD प्लस DC। तो AD प्लस DC को हम क्या कह सकते हैं, AC। AC मल्टीप्लाई AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल बन जाएगा AC स्क्वायर। ये अपना प्रूफ हो गया। ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। अब इसका कन्वर्स देखें, इस प्रमेय का विलोम देखें। यदि ऐसा हो तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण होता है। हालांकि इसका जो प्रूफ है वो अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमें ठीक से करना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल 13 है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है वो लिखा हुआ है। ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें BL और CM है वो मीडियन है। एंगल A है वो 90 डिग्री का है। तो हमें प्रूव करना है, ये ऐसा रिजल्ट आएगा। फिगर है वो अपने उसमें बना के नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे जिसका एंगल A 90 डिग्री का हो। ABC जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर उसमें दो मीडियन ड्रॉ करनी है, दो माध्यिकाएं खींचनी है BL और CM। देखिए ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंगल A है वो 90 डिग्री का है, तो ये जो इसका वर्टेक्स है, ये जो शीर्ष है उसको हम A कहेंगे। अब B और C हम कैसे भी कह सकते हैं, ये B है ये C है। ठीक है, अब इसकी मीडियन है BL CM। अब यहाँ से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, माध्यिका खींचेंगे, तो L है वो यहाँ पे होगा, BL ये इसकी मीडियन हो गई। दूसरी है CM, ये इसकी मीडियन हो गई CM। दोनों जो माध्यिकाएं हैं, दोनों मीडियन है वो इंटरसेक्ट होंगी, दोनों एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो ये अपनी फिगर बन गई। अब हमें इसके अंदर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, 5BC स्क्वायर इक्वल 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो BC स्क्वायर, BC ये साइड है और कौन से ट्रायंगल के अंदर है, BAC के अंदर है। और साइड का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है, वो तो समकोण त्रिभुज में होना है, राइट एंगल ट्रायंगल में होना है।
तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, समकोण त्रिभुज BAC में क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। ये आ गया, BC स्क्वायर आ गया ना, BL स्क्वायर CM स्क्वायर ये कहाँ से आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, BL साइड देखो, BL कौन से ट्रायंगल के अंदर है, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है, कौन से समकोण त्रिभुज के अंदर है, BAL इन राइट एंगल ट्रायंगल BAL, समकोण त्रिभुज BAL में क्या होगा, BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ये आ गया ना। अब देखो AB अपना कोई काम का है क्या, यहाँ पे देखो AB कोई काम का है क्या, नहीं है। AL अपने कोई काम का है, AL अपने किसी काम का है क्या, नहीं है ना। तो हमें तो इन दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा जो भी पॉसिबल हो। तो देखो AB ये तो हम इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। AL, अब BL मीडियन है तो L है वो AC का मिड पॉइंट होगा। BL माध्यिका है, BL माध्यिका है तो L AC का मध्य बिंदु होगा ना। BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AL, AL की जगह मैं AC/2 लिख सकता हूँ ना, AL की जगह AC/2 लिख सकते हैं ना। क्यों, L इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि मीडियन थी, माध्यिका के कारण ये मिड पॉइंट हो गया। तो BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये आ गया। एलसीएम ले लें क्या, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 4BL स्क्वायर इक्वल 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, लघुत्तम लेके वज्र गुणा किया है, या हमें देखा कि यहाँ पे हर में 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया। एलसीएम 4 तो आएगा ना, तो हमने इस समीकरण को 4 से गुणा कर दिया। अब इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, अपनी इक्वेशन 2 है। अब हमें चाहिए CM स्क्वायर, तो CM देखो कौन से ट्रायंगल के अंदर है, CM ये रही, ये कौन से त्रिभुज में है, MAC में है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल MAC, समकोण त्रिभुज MAC में क्या हो जाएगा, देखो MC स्क्वायर या CM स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब देखो M है वो AB का मध्य बिंदु है, M है वो AB का मध्य बिंदु है ना। तो CM स्क्वायर इक्वल AM को हम लिख सकते हैं AB/2 प्लस AC स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मध्य बिंदु है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आ गया। अब इसको भी सोल्व करें तो ये बन जाएगा CM स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर। एलसीएम 4 आएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 CM स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 बोल दें।
तो बस हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी साइड का स्क्वायर हो, भुजाओं का वर्ग हो, तो वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देखना कि वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, और पाइथागोरस थ्योरम है, उन्हें हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। साइड का स्क्वायर देखते ही समझ जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और वहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। अब देखो, जो हमें प्रूव करना है उसमें बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर है। जो हमें प्रूव करना है उसमें बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर है। बी एल स्क्वायर तो है अपने पास इक्वेशन 2 में, और सी एम स्क्वायर है अपने पास इक्वेशन 3 में। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर, LHS में LHS, RHS में RHS जुड़ेगी, इक्वल 4ab स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो ये भी AB स्क्वायर है, ये भी AB स्क्वायर है, 4 तो ये हैं और 1 ये हैं, तो दोनों ऐड हो गए तो 5 हो गए ना, प्लस ये भी AC स्क्वायर है, ये भी AC स्क्वायर है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और जो अपनी इक्वेशन 1 है उसमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5 BC स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमें इसमें प्रूव करना था।